नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BESC 131 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां इस सीरीज का चैप्टर नंबर 1 हम इसकी चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है शिक्षा का संप्रत्यय एवं प्रकृति। एग्जाम ओरिएंटेड ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर बार बनता है और क्वेश्चन ये होता है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ बताते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। लाइक दैट, शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्य, शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य, शिक्षा का लोकतांत्रिक लक्ष्य, ये क्या हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। आशा है कि आपको ये ऑडियो लेक्चर समझ आएंगे। यदि आपको ये लेक्चर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगले चैप्टरों में और अच्छे से इसके व्याख्या कर सकें। आशा है आपका साथ और स्नेह बना रहेगा। तो सबसे पहले चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, जहां हमें शिक्षा की इंपॉर्टेंस बताई गई है। जहां हमें यह बताया गया, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, देखिए शिक्षा का मतलब है क्या। शिक्षा का मतलब यह है कि एक पीढ़ी अपना ज्ञान दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करे। यानी कि जब एक पीढ़ी अपना ज्ञान दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करती है, यही शिक्षा की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा है कि देखिए, शिक्षा एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु तक लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षा ना हम किताबों में नहीं बांध सकते, समाज से भी जो हम सीखते हैं और दिन प्रतिदिन के कार्यों से जो हम सीखते जाते हैं, वो सब शिक्षा के अंतर्गत आती है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यही पता चलेगा। हमारे जीवन के हर क्षण में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये हमारे घर में भी हो सकता है, ये विद्यालय में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है, या फिर जहाँ पे हम वर्क कर रहे हो वहाँ पर भी हो सकता है, या अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षा ना सिर्फ हमें सिखाती है, बल्कि हमारी क्षमताओं को भी विकसित करती है और हम इन क्षमताओं के आधार पर ही अपने कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं। तो शिक्षा का लक्ष्य कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शिक्षा का लक्ष्य जो है वो व्यापक है, जो कि इस चैप्टर में बताया जाएगा। चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है कि शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, और प्रश्न यहीं से बनना भी शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ देखिए, यदि आप असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं तो वो जो असाइनमेंट है वो भी आप अगर इन चैप्टरों को पढ़ लें तो आपके असाइनमेंट भी यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अलग से असाइनमेंट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप इस लेक्चर को ध्यान सुनिए और अंत तक सुनिए। तो देखिए, शिक्षा की अवधारणा क्या है, यानी कि एक बंदा शिक्षा वर्ड सुनने के बाद क्या समझता है। तो एक आम व्यक्ति की भाषा में शिक्षा एक क्षमता है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। और जब हम इसे विशेष रूप से टेक्निकली बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इसके साथ साथ शिक्षा ना समाज में व्यक्ति को सभ्य बनाती है। हम हर परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर सकें, ये केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। यानी कि शिक्षा की जो अवधारणा है वो कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि मनुष्य एक गतिशील प्राणी है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे हम एक स्तर पर नहीं बांध सकते। तो ऐसे में लगातार व्यक्ति की जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। यदि समाज की एक पीढ़ी को हम अशिक्षित रहने दें तो शायद समाज की वो पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अभिशाप बन जाए। तो जॉन डीवी शिक्षा की व्याख्या ऐसी प्रक्रिया के रूप में करते हैं जिसमें व्यक्ति लगातार अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जिसमें लगातार व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर समाज की पुनर्संरचना करता रहता है, समाज का लगातार निर्माण करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि अनुभव अचल हैं, बल्कि अनुभवों की यानी कि एक्सपीरियंस की भी पुनर्संरचना होती रहती है। जिसका अर्थ यह है कि शिक्षा से जो हमें अनुभव मिलते हैं उससे हम पिछली गलतियों को सुधार कर एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि भारतीय परंपरा में जो शिक्षा है ना, वो सिर्फ आजीविका कमाने का साधन नहीं है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी पता है क्या है, शिक्षा को आजीविका कमाने का साधन समझती है। जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ आजीविका कमाने का साधन नहीं है, ये केवल विचारों की पौधशाला नहीं है, ये विद्यालय में प्राप्त करने वाला साधन नहीं है, बल्कि शिक्षा पता है क्या है, शिक्षा है सत्य की तलाश, शिक्षा है व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का विकास। तो इस प्रकार से शिक्षा की जो अवधारणा है वो एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसे हम शब्दों में नहीं बांध सकते। कुल मिलाकर ये पता चलता है जो शिक्षा है वो व्यक्ति के अनुभव से लगातार पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास में योगदान देती है। शिक्षा न केवल व्यक्ति की आजीविका को तैयार करती है, बल्कि उसकी आत्मा और मस्तिष्क को भी शुद्ध करती है तथा सत्य और सद्गुणों का अनुभव प्राप्त करने में भी हमें सक्षम बनाती है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई।
तो देखिए जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये इंग्लिश शब्द एजुकेशन का ट्रांसलेशन है, यानी कि शिक्षा इंग्लिश के एजुकेशन शब्द का अनुवाद है। अब एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेयर, एडुकेरे और एडुकेटम से हुई है, जहां इन तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एजुकेयर शब्द का अर्थ है पोषण या पालन करना, एडुकेरे शब्द का अर्थ है आगे की ओर बढ़ना या फिर बाहर आना, और एडुकेटम शब्द का जो एडुकेटम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ई और एक ड्यूको। ई का अर्थ है एक गति जो भीतर से बाहर की ओर आएगी, और ड्यूको का अर्थ है विकास करना। यानी कि जब हम इन तीनों शब्दों को पढ़ लेते हैं तो हमारे सामने एक कंक्लूजन निकल कर आता है, और वो कंक्लूजन ये होता है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा व्यक्ति के बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का पोषण करती है। शिक्षा उन्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है, ये इन्हें आगे बढ़ने की क्षमता का विकास करती है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि शिक्षा संस्कृत के शब्द शिक्षा और विद्या का अर्थ भी है, जहाँ जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति श धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है नियंत्रित करना, अनुशासित करना, यानी कि शिक्षा में अनुशासन भी सिखाती है समाज में। जबकि जब हम विद्या शब्द की बात करते हैं तो ये विद धातु से हुई है, जिसका मतलब है जानना। तो अगर हम संस्कृत के शब्दों शिक्षा और विद्या के, अंग्रेजी शब्द एजुकेशन के, इन सब की बात करें तो ये पता चलता है कि ये सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिलोसफर्स ने, बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने, इसके अलावा बहुत सारे विचारकों ने बहुत सारी परिभाषाएं शिक्षा की दी हैं, जो में से कुछ परिभाषाएं यहाँ पर हैं। जैसे कि ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, निस्वार्थ बनाती है, यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति स्वार्थी नहीं हो सकता ऋग्वेद के अनुसार। उपनिषदों के अनुसार शिक्षा मुक्ति के लिए है। भगवत गीता में ये लिखा है कि पृथ्वी पर अगर इंटेलिजेंसी लानी है, पृथ्वी पर बुद्धिमत्ता लानी है, तो शिक्षा के माध्यम से ही लाई जा सकती है। जबकि कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखा है कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना जगाना। यानी कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है ना, वो देश के लिए ट्रेंड नहीं है, और जो व्यक्ति देश के ट्रेंड नहीं है वो राष्ट्र के लिए कभी प्रेमी नहीं हो सकता। जबकि पाणिनि जो कि एक महान विचारक थे, उन्होंने क्या लिखा था? मानव की शिक्षा का अर्थ है वह प्रशिक्षण जो व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त करता है, यानी कि वो सब चीज़ें जो हम नेचर से सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा है, शिक्षा उस देवीय सटीकता का प्रकटीकरण है जो मनुष्य से पहले से विद्यमान होती है। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने लिखा है, शिक्षा का मतलब यह है मनुष्य और बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर ये विचार दिए गए हैं, आप इनमें से कोई से भी 4-5 विचार अपने आंसर में लिख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो न केवल हमें सूचना प्रदान करे बल्कि हमारे जीवन को भी मधुर संबंधों में तैयार करे। श्री अरविंदो ने कहा है, शिक्षा एक ऐसा उपकरण प्रस्तुत करती है जिसमें व्यक्ति दिव्यता के लिए जी सकता है, देश के लिए जी सकता है, स्वयं के लिए जीता है, दूसरों के लिए जी सकता है और एक समाज को आदर्श बनाता है। तो ये सब भारतीय विचारक थे जिन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी। इसी प्रकार से आगे पश्चिमी विचारक हैं, वेस्टर्न फिलोसफर हैं, जिन्होंने शिक्षा की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे कि रूसो ने कहा है, शिक्षा बच्चे के भीतर से विकास है। सुकरात ने कहा है कि शिक्षा का मतलब यह है कि सार्वभौमिक मान्यता वाले वे विचार जो बाहर की ओर आते हैं। वहीं प्लेटो कहते हैं, शिक्षा सही गति पर आनंद और दर्द की अनुभूति करने की क्षमता है। यानी कि जो चीज़ आनंद प्राप्त करने की उससे आनंद, और जहाँ पर दर्द है उसे समझ सके हम, क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते अगर हम मनुष्यता को नहीं समझेंगे तो हम भी हमारी शिक्षा बेकार है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में बताया गया है। कुल मिलाकर जब हम शिक्षा की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं तो हमें क्या निष्कर्ष मिलते हैं? तो शिक्षा व्यक्ति को निस्वार्थ बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, संसार के बंधनों से स्वतंत्र बनाती है, व्यक्ति में पहले से ही जो जानने की क्षमताएं हैं उसका विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति को ये बताती है कि सारी की सारी क्षमताएं व्यक्ति के अंदर ही हैं, और आध्यात्मिक रूप से शिक्षा मनुष्य का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति को ना समाज के लिए प्रशिक्षित करती है, देश के लिए प्रशिक्षित करती है, और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का निर्माण करती है। हम अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए शिक्षा पर निर्भर हो जाते हैं। देखिए, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बस आप जो किताब पढ़ रहे हो, आपने न्यूटन के लॉ पढ़ लिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ ली, मैथ में पाइथागोरस परिमेय पढ़ लिया, साइंस में एंड सो मोर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हैं। जब तक आपके अंदर मानवता नहीं है, जब तक आप समाज के लिए काम नहीं कर रहे, तब तक आप शिक्षित नहीं है। समाज में रहने के तौर तरीके आने चाहिए। शिक्षित तो एक आतंकवादी भी होता है। तो शिक्षा हमें ये सारी चीज़ बताती है कि समाज के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कैसे हों,
जियो और जीनो दो के सिद्धांत होना चाहिए शिक्षा में। शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा की प्रकृति, प्रगतिशील और भाईचारे पूर्ण समाज का विकास है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा की अवधारणा क्या है। आगे चैप्टर में हमें बताया गया है शिक्षा का संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ। तो देखिए शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है। तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है कि जो शिक्षा हम विद्यालय में प्राप्त करते हैं, स्कूल में प्राप्त करते हैं, जो केवल किताब, टीचर और विद्यार्थियों से संबंधित होती है, ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं, संकीर्ण शिक्षा। इसमें व्यक्ति बस अपने सिलेबस से बंधा होता है, डेली स्कूल रूटीन का उसे काम मिलता है, वो स्कूल का काम करेगा, उन चीज़ों को याद करेगा, एग्जाम देगा, पास होगा और नई क्लास में जाएगा। ऐसे में ना व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, इसलिए शिक्षा के संकीर्ण अर्थ की आलोचना भी की जाती है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, इसमें स्कूली सिलेबस से हटकर मनुष्य कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त करता है, यानी कि जीवन के अनुभवों से वो क्या सीखता है, घर से क्या सीखता है, समाज से क्या सीखता है, विद्यालय से क्या सीखता है, मित्रता से क्या समझता है, रिश्तों से क्या समझता है। यानी कि विद्यालय और उसके बाहर के वातावरण से मनुष्य जो कुछ भी सीखता है वो सब शिक्षा के व्यापक अर्थ में आता है। शिक्षा की व्यापक अर्थ जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जीवन के सभी अनुभव व्यक्ति चाहे परिवार से अनुभव ज्ञात करे, चाहे मित्रों से, चाहे किसी समूह से, चाहे खेल के साथियों से, चाहे इन्वायरमेंट से, चाहे क्लब के सदस्यों से, त्यौहार, हर चीज़ से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। यानी घर से बाहर निकलते के साथ ही, समाज के साथ जुड़ते के साथ ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये सब शिक्षा का व्यापक अर्थ है। तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ और शिक्षा के व्यापक अर्थ में अगर अंतर आ गया तो आई होप सो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। आगे चैप्टर में हमें बताया गया कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। तो देखिए जब हम शिक्षा की प्रकृति पढ़ते हैं ना, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशन समझने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है। ये बहुत उलझा हुआ सा है, लेकिन फिर भी आपकी किताब शिक्षा की प्रकृति बताने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, एजुकेशन अपने आप में शब्द यार ऐसा है जिसे आप एक तरीके से नहीं बांध सकते। तो देखिए जब हम शिक्षा की प्रकृति को समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि शिक्षा ना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म की शुरुआत से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म की शुरुआत से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें वो सभी अनुभव आते हैं जो व्यक्ति जीवन के दौरान सीखता है। इसके साथ साथ शिक्षा की प्रकृति जो है वो देश का विकास करती है। शिक्षा समाज में बदलाव तथा देश में विकास लाती है। देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है। देखिए जब देश में ना शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पतन की ओर होती है तो समाज अपने आप ही ना पतन की ओर चला जाता है। कि वह शिक्षा ही क्या जो देश के विकास में योगदान ना दे, वो शिक्षा ही क्या जो समाज में योगदान ना दे। हम लोग अगर पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं तो किसके लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। ये हमारी गलतफहमी होती है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं। हम समाज के लिए काम करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं। एक सब्जी वाला भी सब्जी बेचता है ना, वो समाज की मदद कर रहा है। इसी प्रकार से एक IAS ऑफिसर अगर कोई काम कर रहा है, लोक सेवा का काम कर रहा है, तो समाज के लिए कर रहा है। ये गलतफहमी है कि हम अपने लिए करते हैं। तो शिक्षा क्या है, देश का विकास करती है। शिक्षा की प्रकृति जब हम आगे देखते हैं कि शिक्षा है क्या, तो हमें दिखाई देता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा केवल शिक्षक और छात्रों के बीच की सीमित नहीं है, शिक्षा समाज में भी शामिल है। यानी कि शिक्षा में 3 लोग होते हैं, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला और तीसरा समाज। यानी कि टीचर होगा, स्टूडेंट होगा और सोसाइटी होगी। ये तीनों मिलकर ही एक चक्र चलाते हैं जो कि शिक्षा को आगे बढ़ाती रहती है। इसके साथ साथ शिक्षा व्यक्ति के ना सर्वांगीण विकास करती है। जो शिक्षा है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, इमोशनली रूप से हो, सुंदरता के रूप से हो, नैतिकता हो यानी कि एथिक्स हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, हर पक्ष का विकास करती है। कौन? शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है। देखिए कोई बच्चा पैदा होते हैं अपने जीवन के लिए तैयार नहीं होता, उसे नहीं पता समाज में क्या है, उसे नहीं पता सोसाइटी में कैसे जीना है। तो शिक्षा के जब हम व्यापक अर्थों की बात करते हैं तो शिक्षा न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए जिम्मेदार करती है, बल्कि वो जीवन जीने के लिए भी तैयार करती है। पग पग पर यानी कि हर रास्ते पर कैसे जीवन जीना है, कैसे डिसीजन लेने हैं, अगर कोई समस्या है तो उसे सॉल्व कैसे करना है, ये सब किससे होता है? शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा न सिर्फ जागरूक करती है व्यक्ति को, बल्कि
उसको एक सृजनात्मक व्यक्ति बनाती है, समस्याओं का समाधान करती है, तनाव का मुकाबला करना सिखाती है, इमोशंस का सामना करना सिखाती है। तो शिक्षा व्यक्ति को कुल मिलाकर जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा नागरिकों के लिए देश तैयार करती है। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें गुरुओं के माध्यम से शिष्यों को नए नए ज्ञान प्रदान किए जाते हैं, यानी कि एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को ज्ञान दिया जाता है। शिक्षा एक कला भी है और शिक्षा एक विज्ञान भी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यही बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिए भी गए हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर चर्चा कीजिए। शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है, इस शब्द के अर्थ की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के संकीर्ण और व्यापक अर्थ का एक एक उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए किस प्रकार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो आशा है कि इन सभी प्रश्नों में से आप सही प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे इस चैप्टर में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 20 नंबर का बनता भी है कि शिक्षा के लक्ष्य बताइए। तो इसके लिए आप वीडियो के पार्ट 2 में देखिएगा, जहां शिक्षा के हम सामाजिक लक्ष्यों की बात करेंगे, शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्यों की बात करेंगे, शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्यों की बात करेंगे और इनके पक्ष और विपक्ष में भी तर्क देंगे। आशा है आपको ये ऑडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये ऑडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो लगातार कमेंट करके हमें बताते रहिए ताकि हम इस कोर्स को पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।